आप सभी को सादर प्रणाम। भारत माता की जय। जय श्री राम। देखिए, दुनिया में सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ क्यों है। दुनिया में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि आप देखेंगे हमारे वेद और पुराणों में जो चीज़ें पहले थी, विज्ञान आज उनको खोज कर रहा है। आप देखेंगे कि हमारा सनातन संस्कृति कितनी ऊपर थी, कितनी आगे थी, और जो सारी चीज़ें आज विज्ञान खोज रहा है अब वो पहले ही हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में उनका उल्लेख कहीं ना कहीं हमको मिलता है। आप देखेंगे कि इसका अर्थ जो है, जो चीज़ें नासा आज बहुत सारी चीज़ें खोजता है, लेकिन वो पता चली कि वो हमारे वेदों में, पुराणों में कहीं ना कहीं उनका उल्लेख जरूरी है, और आपको इस पर बड़ा गर्व होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार से नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं उदाहरण के माध्यम से बता दूंगा कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म देखिए अपने के साथ साथ जो पूरे समाज का, यहाँ तक कि समाज को छोड़िए, आप इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पक्षी ने सभी का जो ख्याल रखता है। ऐसी अपनी संस्कृति है, ऐसी अपनी उदारता है, और सबको ख्याल रखना है। ये सब अपना परिवार है, ऐसे मान के हम लोग चलते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। यदि देखिए हमारे देश में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति भी जहाँ जहाँ लोग मानने वाले हैं, आप देखेंगे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संस्कृति है, दुनिया को ये एक रास्ता दिखा सकती है सभी को साथ लेकर चलने का। देखिए, उदाहरण पे आता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे देश में या कहीं पर भी जो सनातन संस्कृति को मानने वाला होता है, अपने जो सनातन धर्म मानने वाला होता है, वो ये चाहता है कि यदि मेरा यहाँ पर धरा पर पशु भी, पक्षी भी हैं, तो मैं उनको भी भूखा ना रहने दूँ, उनको भूखा ना सोने दूँ, उनकी व्यवस्था कैसे करूँ, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही जब देखिए किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है और गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, और जब कटाई से पहले, तो आप देखेंगे जब गेहूं कटता है तो जो पहले की जो 4 उंगल लगभग जो जमीन होता है, पौधे का नीचे का 4 उंगल होती है, तो वो उसकी भूमि के लिए होता है। और उससे ऊपर देखेंगे और बाल से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पशुओं के लिए, चारे के लिए, जो उसका भूसा निकलता है उसकी चिंता करता है। यानी ऋग्वेद में ये बताया गया है। देखिए, वो खेत के लिए भी हो गया और पशु के चारे के लिए भी हो गया। अब आते हैं बाल की। जो बाल होती है, जो पहली जो बाल होती है वो अग्निदेव की होती है, अग्नि के लिए होती है, और उस बाल से जो अलग भूसा निकलता है वो पशुओं के लिए होगा। जो अनाज हो गया, तो अनाज जब निकलता है तो मुट्ठी भर जो अनाज होता है वो हमारे पशु पक्षियों के लिए होता है। यानी पशु पक्षी की भी चिंता हम लोगों को करनी है। उसके बाद जो उस अनाज से आटा बनता है, उस आटे में वो चुटकी भर कुछ थोड़ा सा आटा वो चींटियों के लिए हमारे लिए होता है, हम उसको चींटियों के लिए देते हैं। उसके बाद जब आटा गुथता है, आटा गुथ जाता है, तो उसमें कुछ गोले, उसमें छोटे छोटे गोले बना कर उसको मछलियों के लिए हम लोग डालते हैं, आटे गुथे हुए में से। यानी मछलियों की हम लोगों को चिंता कर रही है। और उसके बाद में जब भोजन तैयार होता है, तो पहला भोजन मेरे बुजुर्ग का, मेरे घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका होता है। ये मेरी सनातन संस्कृति मुझे ऐसे संस्कार सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का मान और सम्मान करना चाहिए। ये केवल कहने वाली बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ अक्षर से उसका पालन होता है। हमारी संस्कृति में पहली थाली बुजुर्गों की होती है, उसके बाद जब खा लेते हो तो वो फिर उसके बाद हमारी होती है। उसके बाद में भी देखिए, इसी में से गौ माता के लिए भी रोटी निकाली जाती है। शुरू में बिल्कुल बनने से पहले, बुजुर्ग की थाली से भी पहले यदि निकाली जाती है तो गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है। और जब सब लोग खाते हैं, जो लास्ट की रोटी होती है वो किसके लिए होती है? यानी कुत्ते के लिए, काल भैरव के लिए होती है। यानी एक प्रकार से देखिए, एक मनुष्य से लेकर, एक पशु से लेकर, जीव जंतु से लेकर, सबकी जो केवल उस एक खेत से, एक फसल से सबकी जो चिंता करने वाला है, ऐसा अपना सनातन धर्म है। ऐसी अपनी संस्कृति है जिसमें संस्कृति का भी समावेश हो और सबकी विचारधारा का मेल हो, और सब लोगों की सबकी चिंता करने वाला हो। इस धरा पे चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको साथ लेने की जो चिंता करता हो, ऐसा अपना सनातन धर्म है। और आप सबको गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि हम इस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, इसमें पैदा हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।